अधिगम। तो चलो भाई आ जाओ, सबके सब इधर, गर्दन सामने होगी। और टॉपिक अपना कौन सा है? अधिगम। अच्छा, अधिगम से आप क्या समझते हो? सीखना, बहुत अच्छी बात है, सीखना है। अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। तो इस अधिगम की मैं चर्चा करूं तो एक शब्द मिलता है आपको। कौन सा शब्द मिलता है? एक शब्द मिलता है LERNEN शब्द है ये। और इस शब्द की बात करें तो ये शब्द जो है कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? यानी कि जो लर्नन शब्द है, इस शब्द से जो हमें मिला वो शब्द कौन सा है? लर्निंग। क्या मिला है? लर्निंग, है ना। अब इसका अंग्रेजी में बात करें तो क्या कहते हैं बेटा इसको अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग। यस और नो? लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या हो गया? सीखना। ये है आपका अधिगम। अब सीखेंगे कैसे? सीखने के भी तरीके हैं, अनुभव से या प्रशिक्षण से। अनुभव से या प्रशिक्षण से सीखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। तो मैं देखो, अधिगम, अधिगम क्या है? अधिगम जो है अनुभव, अनुभव या प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से सीखने की प्रक्रिया से क्या करने की प्रक्रिया? सीखने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। अधिगम कहलाती है। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे? जैसे मान के चलिए कि आपको किसी चीज़ से सीखने की आवश्यकता है, कैसे कैसे हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आप। जैसे लिखना सीखा आपने, सीखा ही है। पहले क्या जानते थे? जब आपने जन्म लिया तब लिखना जानते थे क्या? नहीं जानते। लेकिन ये प्रक्रिया आपने धीरे 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 धीरे, पहले छोटे अक्षर बनाए, फिर बड़े अक्षर बनाए, फिर धीरे 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 आपने अक्षरों को जोड़ना सीखा, अक्षर से शब्द बनना स्टार्ट हुआ, है ना, फिर पैराग्राफ लिखना स्टार्ट हुआ। इस प्रकार से आपने सीखा। अब जैसे मान के चलें कि आपको अनुभव लेना है, अनुभव लेना है आपको। एक सेकेंड, हेलो, हाँ, एक वो जो लंबी सी है ना वायर, जो वही निकाल ले बस। हाँ, वो तो बाकी के सामान रहने दो। तो ये जो प्रक्रिया है अधिगम की, अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं देखना भाई। इसमें सबसे पहली बात, जैसे आपने आग का एक अनुभव लिया। आग का कैसे अनुभव लिया? मान के चलो आपने कोई गर्म करने के लिए कोई कील दे दी, या फिर कोई वस्तु जैसे लोहे की कोई वस्तु आग में दे दी, तो आपको जैसे ही वो निकालते हैं, उसको आग में से निकालते हैं, तो वो गर्म होगी कि नहीं होगी? आपने टच करके देखा उसको, तो आपको पता चला कि हम किसी वस्तु को आग में दे देते हैं तो आग क्या कर देती है? उसको गर्म कर देती है। आप उसको अब टच नहीं करोगे। जैसे किसी की बात करूं मैं, और की बात करूं तो जैसे एक बिल्ली है, मान के चलो आपने उसके लिए एक पात्र रख दिया। आप दूध रोज रखते हैं उसमें। अब जब दूध रोज रखते हैं इस पात्र में, तो इस पात्र में आकर के रोज बिल्ली क्या पी जाती है? दूध पी जाती है, रोज पी रही है। आपने कहा कि इसका कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे रोज बिल्ली दूध पिएगी तो फिर कैसे बात बनेगी? तो आपने क्या किया? इस जगह पे एक अपना आइडिया लगाया। और आइडिया क्या लगाया? आइडिया लगाया इस तरीके से कि ये आपने पात्र रख दिया, और पात्र रख करके इसमें दूध भरा हुआ है। पात्र के नीचे मान के चलो आपने हीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? हीटर। हीटर क्या करेगा? गर्म को दूध करेगा। यस और नो? हीटर गर्म को क्या करेगा? दूध को गर्म कर देगा। अब जब ये दूध को गर्म कर रहा है, तो इस स्थिति में अब एक आपने एक काम और कर दिया। क्या? एक ईंट रख दी। और ये ईंट कैसी है? गर्म ईंट है। कैसी ईंट है ये? गर्म ईंट। ईंट भी कैसी रख दिया आपने? गर्म रख दी। अब दोनों चीजों को लेकर के चल रहा है पीछे, दोनों चीजों को लेकर के चल रहे हैं। ये भी गर्म है और दूध भी क्या है? इसमें भर दिया हमने दूध, ये भी गर्म है। अब बिल्ली आई। क्या आई? बिल्ली आई। और बिल्ली आई तो बिल्ली ने यहां पर क्या पिया? इसमें से दूध पीने का प्रयास किया। जैसे ही दूध पिया तो दूध कैसा है? गर्म। बिल्ली का मुंह जला। और बिल्ली जैसे ही मुंह जला तो उसने कहा चलो बैठ जाती हूं, और बिल्ली बैठ गई किस पे? गर्म ईंट पे, तो जल भी गई बिल्ली। अब बिल्ली को पता चला कि दूध भी गर्म है और क्या भी गर्म है, और तब से बिल्ली भाई साहब छाछ को भी फूंक फूंक के पीने लग गई, है ना। ये कहानी जो आई है, कहावत वैसे नहीं आई है, कहीं ना कहीं से आई होगी, तो यहीं से आई है। तो अब बिल्ली को क्या अनुभव मिला? यहां पर अनुभव मिला कि ये दूध कैसा है? गर्म है।
मिल गया, तो वो दूध को अब फूंक फूंक के पीने लग गई। दूसरी बात, चलो कोई बात नहीं है। अब जैसे मान के चलो कोई बालक है, बालक अधिगम करता है, सीखता है, बहुत सारी चीजें सीखता है, आपने भी सीखी। तो जैसे ही वो बालक खेल रहा था, खेलते 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 बालक गर्मियों के दिनों में, और ये जो अपना चौक है मान के चलिए उस चौक में चला गया, और चौक में जैसे चला गया तो उसके पैर जल गए। इस जगह पर जैसे पैर रखे उसने तो पैर जलना स्टार्ट हुआ उसका, तो वो यहाँ से भागना शुरू करता है उल्टा छाया की तरफ। तो उसको पता चला कि गर्मी में ऐसे बिना चप्पल के बाहर नहीं जाना चाहिए, चप्पल पहन के जाना चाहिए। तो उसको अनुभव मिला, किस बात का अनुभव मिला कि पैर जलते हैं इस तरीके से। फिर बाई चांस ऐसा हो सकता है कि बालक खेल रहा हो, खेलते खेलते उसके हाथ में चाकू आ गया हो, चाकू से वो कट गया हो, तो उसको चाकू से क्या अनुभव मिला कि मुझे चाकू से नहीं खेलना चाहिए। इस प्रकार से ये क्या एक अधिगम है। अब छोटी छोटी चीजें ही आपको धीरे धीरे सीखनी होती हैं। जब आप बचपन में थे तो सारी चीजें एक साथ थोड़ी आ जाती हैं, नहीं आती ना, तो धीरे 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 चीजें आपने सीखना शुरू किया। तो मैं जो कहूँ जो अधिगम है वो क्या है, अधिगम अनुभव या प्रशिक्षण से सीखने की क्या है, प्रक्रिया है। ये क्या है, प्रक्रिया है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। सीधा नहीं कह सकते अधिगम है, सीखना अधिगम है, नहीं, सीखने की क्या है, प्रक्रिया है। और चलते हैं और बात करते हैं, और अधिगम क्या है। और अधिगम में बात करते हैं परिभाषा पे। किस पे बात करें, परिभाषा। अब किस किस ने परिभाषाएं दी हैं तो वो भी देख लेते हैं। परिभाषाओं में बात करें, ये प्रियांशी और ये पीयूष, पीपी दोनों है ना। इधर परिभाषा की बात करूं, स्किनर साहब ने क्या कहा, स्किनर साहब ने क्या कहा, प्रगतिशील, प्रगतिशील, प्रगतिशील व्यवहार के व्यवस्थापन की प्रक्रिया, व्यवहार के व्यवस्थापन की प्रक्रिया, व्यवस्थापन की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या है, अधिगम है, अधिगम है। कौन कह रहा है इस बात को, स्किनर साहब कह रहे हैं, है ना। स्किनर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है, एक नाम मिलेगा आपको, क्रो एंड क्रो। क्या कह रहे हैं ये, क्रो एंड क्रो। आदतें, आदतें ज्ञान, आदतें ज्ञान तथा प्रवृत्तियों से, किससे, अभिवृत्तियों से, सॉरी, अभिवृत्तियों, अभिवृत्तियों से ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया, अर्जन की, अर्जन का मतलब अर्जित करना, ग्रहण करना, है ना। अर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ये बात भी समझ में आ गई है, अधिगम कहलाती है। परिभाषाएं ये थोड़ी रटनी पड़ती हैं, परिभाषाओं का ऐसा कोई तोड़ नहीं है कि भाई ये परिभाषा है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मन है, मन के हिसाब से उन्होंने अपनी परिभाषाओं को बदला है। अब देखो यहाँ पर आगे जेपी गिलफोर्ड साहब, कौन आए, जेपी गिलफोर्ड साहब, इन्होंने भी कुछ कहा अपने शब्दों में। इन्होंने क्या कहा, जेपी गिलफोर्ड साहब ने, कि व्यवहार है ना, व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। व्यवहार में, व्यवहार में, व्यवहार के कारण, व्यवहार में, व्यवहार के कारण हुआ कोई भी परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है, कहलाता है। फिर थॉर्नडाइक साहब आए, है ना, थॉर्नडाइक साहब, थॉर्नडाइक, इन्होंने भी अपने शब्दों में कहा, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। उपयुक्त अनुक्रिया का चयन, किसका चयन करना, उपयुक्त अनुक्रिया का चयन, अनुक्रिया का चयन व उत्तेजना से जोड़ना, व किससे जोड़ना, उत्तेजना से जोड़ना, उत्तेजना से जोड़ना। जब हम थॉर्नडाइक की बिल्ली पढ़ेंगे, है ना, तब ये सारी चर्चाएं करेंगे इसके बारे में। उपयुक्त अनुक्रिया का चयन व उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है, क्या है, अधिगम है, अधिगम। ठीक है साहब। अब जब थॉर्नडाइक की बात करेंगे तो फिर आईपी पावलोव कहीं रह नहीं जाते, आईपी पावलोव के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पावलोव, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए,
अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है? अधिगम है। अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्या है? अधिगम है। इसके बाद आए साहब, कौन आ गए? है ना, गेट्स व उनके साथी आए, गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य ने ये कहा, क्या कहा भाई? गेट्स व अन्य ने अनुभव, क्या कह रहा है? अनुभव व प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के कारण, अनुभव व प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में हुआ स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अधिगम है। पील साहब आए, कौन आए? पील साहब ने भी कहा कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है, जो वातावरण में अनुसरण के कारण होता है। तो पील साहब क्या कह रहे हैं कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। इस प्रकार से ये परिभाषाएं दी कुछ। मैं बात कर लेता हूं कौन कौन सी परिभाषाओं की है। देखो, सबसे पहले स्क्रीनर साहब ने क्या परिभाषा दी है? प्रगतिशील व्यवहार के व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। दोनों बातें हैं, प्रगतिशील भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए, और उसमें व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही नहीं कि ऊट पटांग बात चल रही है, कभी आपने कुछ सीखा कभी आपने कुछ सीखा, तो ऐसे नहीं, व्यवस्थित होना चाहिए। प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। और ध्यान रखना, अधिगम एक प्रक्रिया है, डायरेक्ट आप यूं नहीं कहेंगे सीखना है, नहीं, सीखने की क्या है? ये प्रक्रिया है, ठीक है। क्रो एंड क्रो क्या करें? आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों से ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है, अभिवृत्तियों, है ना। इसके बाद फिर कह रहा है जेपी गिलफोर्ड साहब, क्या कह रहे हैं? व्यवहार में व्यवहार के कारण, हमारा जो व्यवहार है उसी के कारण कोई ना कोई परिवर्तन आ रहा है ना, वही क्या है? अधिगम है। हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, वही क्या है? अधिगम है। थॉर्नडाइक ये क्या कह रहे हैं? उपयुक्त अनुक्रिया। आप इसको थोड़ा सा ये रिलेट कर सकते हैं कि अनुक्रिया की बात किसने करी है? इसी ने करी है। उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात किसने करी है? थॉर्नडाइक साहब ने। तो जैसे ही अनुक्रिया की बात कर रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए किस पर? थॉर्नडाइक पर चले जाएंगे। तो अनुक्रिया कहां गया? तो हमने परिभाषाओं पे बात करी थी एक बार, कौन कौन सी बात है देखो। स्किनर साहब क्या कह रहे हैं? स्किनर साहब, प्रगतिशील व्यवहार के व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं? आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों से अर्जन, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। बहुत अच्छे। इसके बाद फिर कह रहे हैं जेपी गिलफोर्ड साहब, व्यवहार में व्यवहार के कारण हुआ कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। थॉर्नडाइक साहब क्या कह रहे हैं? उपयुक्त अनुक्रिया का चयन व उत्तेजना से जोड़ना ही क्या है? अधिगम है। क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया पर बात करने वाले कौन है? थॉर्नडाइक साहब। आईपी पावलोव साहब क्या कह रहे हैं? अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। फिर इसके बाद
गेट्स व अन्य क्या कह रहे हैं, अनुभव व प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में हुआ स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। फिर पील साहब क्या कह रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। फिर इसके बाद अधिगम की क्या है विशेषताएं। पहली विशेषता क्या कह रही है, अधिगम एक क्या है, प्रक्रिया है ना कि परिणाम। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम परिपक्वता पर क्या करता है, निर्भर करता है। अधिगम वातावरण में क्या करता है, निर्भर करता है। इधर से अधिगम सार्वभौमिक कैसी है, प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर सतत प्रक्रिया है। अधिगम से सर्वांगीण क्या होता है, विकास होता है। ठीक है साहब। फिर मैंने बात करी अधिगम के कितने प्रकार बताए, 2। अधिगम का कौन सा, क्रियात्मक, या इसी को क्या कह सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं, और या इसी को क्या कह सकते हैं, पेशीय अधिगम। एक ही है, सबके नाम एक ही है, ये है ना। शरीर के अंगों द्वारा ज्ञान अर्जन करके अधिगम की क्रिया की जाए उसे क्या कहते हैं हम। तो इसमें जैसे हाथ द्वारा लिखना हो गया, जैसे गाड़ी में धक्का लगाना हो गया, गाड़ी चलाना भी हो गया। अब इसमें दूसरा अधिगम कौन सा है, संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम कहूँ या इसको मैं क्या कहूँ, मानसिक अधिगम कहूँ। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान ग्रहण करके मस्तिष्क को संज्ञान देना संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे निबंध का लिखना हो गया, योजना का बनाना हो गया, समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। चलो अगली क्लास कल मिलेंगे, कल तक के लिए अलविदा। हाँ, जय हिंद जय भारत।